इसलिए तू जाकर के और तेरे राजा से कह देना कि आमेंगे तो खामेंगे, नहीं बेच दाम खड़े करियो कि भैया आप जाइएगा। आज तेरे राजा से इस प्रकार से अब कह देना जो कुछ लगन में लिखा है वो सब कुछ आएगा, और मेरे दो बराती शुक्र और शनिचर फालतू आएंगे। इस प्रकार से आज सुनकर के ब्राह्मण और चलता है तो उसके लिए सोने का 8 टका दे देते हैं। अब ब्राह्मण लौट करके हिमाचल नगरी के लिए आ जाता है और किस प्रकार अब भोलेनाथ आज तैयार होते हैं और किस प्रकार से शादी का विवरण आगे बढ़ता है। वो शंकर भगवान की है। भगवान शंकर कहने लगे, अरे नंदेश्वर बेटा अब तो सगाई भी हो गई और लगन भी चढ़ गई। 3 दिना की लगन थी। नंदेश्वर बढ़िया से भंग बना के ला तो भगवान शंकर को नंदेश्वर भंग घोट घाट करके कैसे मिलाता है। बोले शंकर भगवान हरि घुटे भंग कमल धारी की साधन के भंग कमल धारी की साधन के घुटे भंग कमल धारी हरि कवि वैची भी कवि कमल कवि वैची घोट घाट तैयार करिए। अरे अगर गाँव में हरे अरे बम्बा में हरी अरे क्या करते भोला भगवान शंकर को जगाने लगे। अरे भोलेनाथ आज का तेल कल का माढ़ा और परसों की बारात विवाह है। तो भगवान शंकर अपनी समाधि से बाहर आए, कहने लगे नंदेश्वर तूने बहुत बढ़िया किया बेटा, मुझे जगा दिया। अब तू ऐसा कर जल्दी से और दरसराय चला जा, वहां 33 कोटि देवताओं की सभा का आयोजन है, सबको एक जगह निमंत्रण लग जाएगा। तो नंदेश्वर जिस प्रकार से निमंत्रण लेकर के दरसराय के लिए जाता है, बोले शंकर भगवान इस प्रकार से सुनते हैं क्या जय जग जागरी जावने
हुए हैं, इनको एक छोड़ना है, वही जगना है और नहीं अंधकार में ही रहना है। तो इस प्रकार से और भोलेनाथ हर जगह सोते हैं तो क्या नंदेश्वर क्या करता है? अरे सो गया मेरो भोला, अरे सो गया मेरो भोला, अरे आया नदिया जगा सो मेरो भोला, सो मेरो भोला, यारे कौन जगा सो मेरो भोला बाबा, सो मेरो भोला। अरे डूबा दासी नदिया मारे रे गगना में, पूरा कश्मीर नदिया मारे रे गगना में। अरे नदिया रे तीला देना तेल चढ़ाता है, तेल चढ़ाता है, अरे तो नवाना के उड़ावे, सो मेरो भोला बाबा, सो मेरो भोला, कोले जगावे, सो मेरो भोला। अरे बाबा तीनों दिना तेरे रहे तो निद्रा कैसे आवे? तो पे यहाँ रात होती है और वहाँ पार्वती जी पे तेल चढ़ते हैं इस प्रकार से और कहने लगे तो बोला को निद्रा आवे। अरे बेटा तू मेरे आगे पीछे है, आज तू मेरे नौते निमंत्रण पहुंचा तो निमंत्रण होता मेरे चावल और विभूति में करके नंदेश्वर के गले में बांध देते हैं और नंदेश्वर हट जाकर के दसराय में पहुंच जाता है। दसराय में सब कैसे जा रहा है नंदेश्वर दसराय के लिए? हरे भोला बाबा की दादी बोले मातर उन्नतिया ले भोला भोला बाबा की दादी बोले मातर नदिया ले नदिया ले करे याद माते नदिया ले भोले नदिया आया जीवन पूछे कभी को तेज है कभी को मारो, कभी को तेज है कभी दरबारे
गोर महारा अरे सोना रे आज को खेल काल कोई मारो परसों प्यारे अरे आज को तेल काल गोर मारो परसों प्यारे जा तो तेल काल कोई मारो परसों प्यारे जा अरे भगत पूरे घोट पिलाओ भगत पूरे घोट पिलाओ लड़ुआ में लेके नाय भोला बाबा के आगे हरिया के करुणा भोला बाबा की जानी बजवान हरिया में करुणा लडुआ में लेके नाय लडुआ में लेके नाय हरि भोला बाबा के साथ हमारे खेत बराती हम आएंगे खेत बराती हम आएंगे बादल नगरी बाबा की और दुनिया में कर जाए बादल भोला बाबा की शादी हरिया ले करना भोला बाबा की शादी हरिया ले करना भोला बाबा की शादी दुनिया का सहारा काले ना भोले का सहारा मिल जाए दुनिया का सहारा काले का भोले का सहारा मिल जाए दुनिया का सहारा काले ना भोले का सहारा मिल जाए बोलो शंकर भगवान की जय। नंदेश्वर दर्शनाय पहुंचे देवताओं ने पूछा भैया कैसे आए हो? नंदेश्वर कहने लगे मेरे बाबा का विवाह है, आज का तेल कल का माना और परसों का विवाह है। देवताओं ने कहा भैया बहुत बढ़िया है, अगर 2-4 दिन पहले आता निमंत्रण देने के लिए तो बात ही कुछ और थी, बढ़िया कपड़े वगैरह सिलाते जूते वगैरह पहनते और अच्छी तैयारी करते, परंतु अब हमसे कैलाश नगरी तो नहीं आना होगा, हम तो सीधे राजा हिमाचल की नगरी खेत बराती पहुंच जाएंगे। नंदेश्वर सबको निमंत्रण दे करके भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर दूर से ही पहचान गए कि नंदेश्वर बड़े खुश मिजाज नजर आ रहे थे। नंदेश्वर क्या बात है बेटा? अरे बाबा कुछ बात ही ऐसी है, क्या बताऊं? क्या कहा बेटा देवताओं ने? बाबा देवताओं ने कहा है कि हमसे कैलाश नगरी तो नहीं आना होगा, हम तो सीधे राजा हिमाचल की नगरी वहां पहुंच जाएंगे। शाबाश बेटा, अगर यहाँ देवता आते तो सभी व्यवस्था हमें ही करनी पड़ती, किसी को चाय पिलाओ, किसी को खाना खिलाओ, किसी के बिस्तर लगाओ, इस तरह से सारा काम करना पड़ता। सारे खर्चे से बच गए, हल्दी लगी न फिटकरी, रंग बढ़िया आ गया। अब दोनों गुरु और चेला आपस में बातें करते हैं तो इधर योगिनियां उनको बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करने के लिए योगिनियां श्रृंगार करती है आकर के, तो कैसे श्रृंगार होता है वो शंकर भगवान की जय।
शिव की सजा बना लगी मन करना और मन मगन फिरे गाने लाए बनाए रहे तैयार होते हैं और क्या क्या और का श्रृंगार होता है और सिवाय सा शिवही जनो करे करते करते अरे बारे और महाराज अब श्रृंगार करते हैं तो क्या और रचा स्वयं मरे पार्वती का और रचा स्वयं मरे पार्वती का शंकर बन गए भोला Oh,
इस प्रकार से आज तैयार हो जाते हैं। आज भारत में जाते हैं तो क्या होता है, अरे शिव की ऐसी देखो बारात, अरे शिव की ऐसी देखो बारात, नगर के हंस रहे
अरे भेड़ बकरी अलग से लैटेगा, भेड़ बकरी अलग से लैटेगा, जब वही बारात की प्यारी। धिंगड़ धिंगड़ बजाओ नगारा, सेना आया रे गुरने लगी। राजा के नंगर खबर पड़ी, पार्वती की संगी सहेली दूल्हे देखन को आई। एरी बहन मेरी चलो तो दर्शन करया में भोले बाबा की आई है बारात। तो बारात देखने के लिए हर जगह साथ सहेली आती है, तो नंदेश्वर से आकर के हार बतलाती है और क्या कहने लगती है, क्योंकि उन्हें तो भोले बाबा के लिए एक मदारी समझा था। तो कितने ही भूल के साथ आए वो जान नहीं सकी कि कौन महादेव जी कहाँ हैं। तो नंदेश्वर से बोलती हैं कि कहाँ है गवर को बनू दूल्हे, आप हमें बतलाइए कि ये दूल्हे कहाँ है। तो नंदेश्वर कहने लगा कि वो है गवर को बलूक दूल्हे खेल बराती हूँ मैं लौटा। तो बराती का जब नाम सुना तो जिन्हें करे करे ढीम उखारे और दे नादिया में मारे और बुरन लगे जब जयकारी।
खेच नादिया इतले जाए, खेच नादिया इतले जाए। नादिया में मार जो है मार लगाती है, हाँ कि ये नंदेश्वर की मजाक करता है। तो नंदेश्वर बोले कि हे भोलेनाथ, जो आपको माया लाए थे गोरखैया जो कहने हैं पार्वती के, उनके लिए तो बतलाओ। तो भोलेनाथ क्या करते हैं कि झोली में से डमरू निकाला और डम डम बजम लगे भाई, डमरू के लिए बजाते हैं। सातों सहेली घेर कुमार बैठा रही और बादल में उड़ जाए वातुमा में और सूटा को रोड़ा मारे वातुमा से उड़े तकैया, चार कहे बन गई मैया और तीन करे तोवा। उसमें 7 तरह की आटे हो जाती है और फल पत्तियां के लिए खा जाते हैं। तो उन्हें जाकर के भारत में जाकर के और शिकायत की, प्यारी बहना तू काटते और वहां ढाई आदित्य के लिए, और ये देख हमारी क्या दशा की है। तो पार्वती जी ने उनके लिए और वहीं से आज भोलेनाथ के नाम की विभूति लेकर के आज है हमारी, तो उनके लिए ऐसा कैसा सुंदर बना दिया और उनके लिए आगे और किस प्रकार से शादी का विवाह और जो है बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की बारात पहुंची तो सातों सहेलियां आती हैं और देख करके गोरा का वर बड़ी प्रसन्न हुई। इधर भगवान शंकर जहां बैठे हैं राजा नेक जाग करने के लिए आते हैं। तो जैसे ही राजा नजदीक आए तो भगवान शंकर ने क्या किया, शंकर शनिचर दोनों भाइयों को बुलाया, बेटा दोनों मेरे पास आ जाओ। एक को इधर बिठा लिया, दूसरे को इधर बिठा लिया और कहा कि जैसे मैं इशारा करूं तो मेरा इशारा समझ जाना कि हाँ बाबा हम एकदम तैयार हैं। दोनों भाई तैयार हो गए। जैसे ही राजा नजदीक आया तो भगवान शंकर ने इशारा किया तो दोनों भाई गिनट गिनट कर रोने लगे। राजा ने पूछा महाराज बात क्या है, ये बच्चे क्यों रोते हैं? भगवान शंकर कहने लगे राजन अरे बात ही कुछ ऐसी है कि बारात में भीड़ तो बहुत है, पता नहीं इन बच्चों के माता पिता पता नहीं कहां इनसे बिछुड़ गए, कहीं खो गए। ये बेचारे रोते रोते मेरे पास आए तो मैंने इनको उठा लिया। अब इन्हें क्या चाहिए, बच्चे ही चाहे तो थोड़ा बहुत इनको प्रसाद लग जाए खाने के लिए। राजा ने नौकर और चाकरों को बुलाया और दोनों भाइयों को गोदी में और कंधे पे बिठा दिया। लेकर के नौकर चाकर चलने लगे। तो एक से पूछा बेटा तेरा क्या नाम है? उसने कहा कि बाबा मेरा नाम तो शुक्र है। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि बेटा तेरा नाम? कि बाबा मेरा नाम तो शनिचर है। जब जिसके कंधे पर शनिचर बैठा है वो तो बड़ी चिंता में पड़ा। उसने सोचा कि भाई अगर ऐसा कहते हैं कि शनिचर अगर मस्तक पे बैठ गया तो 7.5 साल से पहले नहीं हटेगा, तो मेरी लज्जा तो भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। अरे लज्जा रखियो भोलेनाथ, मस्तक पे शनिचर बैठे। राजा ने हुक्म सुनाया है और वो महलन में पहुंचाना है, मेरी अब की जान बच जाए। मस्तक पे शनिचर बैठ गए, लज्जा रखियो भोलेनाथ। तो भगवान शंकर ने उन्हें माफ किया, परंतु एक और
भगवान शंकर माया रचते हैं कि दोनों भाइयों का वजन बढ़ा दिया। अब एक खेत में एक मन के और दो खेत में दो मन के, दोनों भाइयों का वजन बढ़ने लगा। तो अब दोनों भाई जब उनसे उनका वजन सहन नहीं हुआ तो नीचे उनको छोड़ दिया। तो दोनों भाई रोते रोते रानी के पास पहुंचे। रानी देख के बड़ी प्रसन्न हुई। गोरे भूरे बच्चे जिनको देख करके रानी ने कहा भाई बच्चे तो बड़े सुंदर हैं, पर पता नहीं ये रोते क्यों हैं। कि अम्मा जी हमें क्या चाहिए, बस थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए। कि बेटा चिंता मत करो, यहाँ मेरे पास आओ, सोने के थाल में बढ़िया भोजन और भगवान मिठाई सजा करके दोनों भाइयों को लाए गए। तो शंकर और शनिचर ने क्या किया, थालों को तो फेंक दिया और भोजन को पटरी पे रख दिया। अब दोनों भाई खाने लगे। रानी बुलावे, मिश्रानी बुलावे, नौकरानी बुलावे, हम लामत लावत हारे खामत खामत बनाए हरे। अरे चटरा मटरा जुलम करे। दोनों भाइयों ने एक कहनी शंकर ने मारी, इशारा किया कि जो तैयार माल है वो तो मैं खा जाऊंगा और जो अभी बना नहीं है सूखा माल है उसे आप खा जाना। दोनों भाई हट पड़ गए। क्षण मंत्र में सब कुछ समाप्त कर देते हैं शुक्र और शनिचर। अब इधर राजन भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनको बारोटी के लिए मना करके लाते हैं भोलेनाथ को। तो किस प्रकार से भगवान शंकर तोरण बांटते हैं। शंकर भगवान की जय। अरे चले बारोटी करने को चले बारोटी करने को देवता सगे बोलाए। बारोटी करने को देवता सगे बोलाए। सवारी अरे भोला तुम्हें बैल की सवारी। अरे डूंगे नंदी की सवारी। हरी भोला नंदी की सवारी तोरण मोहर आए।
भगवान भोलेनाथ ने जब तोरण के लिए मारा, भूत पिशाच संग में और जो है सारे देव दानव सबके लिए जब देखा तो बालक डर कर भागे थी। भोला नंदी की सवारी तोरण मारन आई थी। तो इस प्रकार से देख करके और रानी बड़ी बेचैन होती है कि मैं मेरी लड़की की और शादी के साथ में नहीं करूंगा। ये तो कोई मदारी है, ये कोई बाबा जी है और ये भूत पिशाच इतने ही और दानव दैत्य सभी उनके साथ में है। तो वो हट भाग बन बैठी रहती, त्रासा अति त्रास करती है और थाल को फेंक करके भाग। तो इस प्रकार से हट जो है जगत माता पार्वती जी और उनसे क्या कहने लगती है, अरे मैया मैं शिव शंकर संग विवाह चाहूं। सुनिए, अरे शिव शंकर संग विवाह चाहूं और नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊं। अरे ठानी मैंने ठानरी